सर मार्केट्स पे अगर खरीदने की हिम्मत करनी हो तो आपको कौन से सेक्टर्स लग रहे हैं जहां पर आपको लग रहा है कि हाँ आप धीरे धीरे करके ये अच्छे सेक्टर्स हैं और इनसे जुड़ी कंपनियां आउट परफॉर्म कर सकती हैं। देखिए, एक तो मैं डिफेंस में पॉजिटिव हमेशा था, पर वैल्यूएशन बहुत खतरनाक थे तो इसीलिए मना करता था लोगों को। पर डिफेंस में अभी, क्योंकि ग्लोबली एक डिफेंस में एक रेजुविनेशन आ गया है। यूरोप को बहुत बड़ा डिफेंस स्पेंडिंग करना है, वो करने के लिए तैयार भी हो गए हैं। बाकी चारों तरफ हो रहा है। और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मेरा पसंदीदा शेयर बहुत दिनों से है, मैंने पहले भी जिक्र किया है। ये बीईएल पे जरूर खरीदारी कीजिए लंबी अवधि के लिए। अब पावर सेक्टर में हमारा पॉजिटिव व्यू है। और पावर सेक्टर का दिग्गज कंपनी एनटीपीसी, यहां पे भी खरीदारी कर सकते हैं। हम लोगों को लगता है कि पावर में एक स्ट्रक्चरल पॉजिटिव इंडिया में आया है, और पावर डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। एनटीपीसी सबसे बड़ा कंपनी है पावर मैन्युफैक्चरिंग में, जनरेशन में, और इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस बहुत बेहतरीन है। तो एनटीपीसी में बेझिझक खरीदारी कीजिए। पावर, इतना बड़ा पावर कैपेसिटी आने वाले दिनों में इंडिया को इंस्टॉल करना है। और ये पावर कैपेसिटी अगर आना है तो इसको फाइनेंसिंग करने वाला होना चाहिए। बैंकों के बस में नहीं है फाइनेंस करना, तो स्पेशलाइज्ड पावर फाइनेंसिंग कंपनीज, जो पीएफसी, आरईसी, इरेडा वगैरह है, इनके लिए भी बहुत बड़ा बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में है। इनका एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव किया है, तो यहाँ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से जो स्पेंडिंग हो रहा है, पिछले साल इलेक्शन के जरिए थोड़ा स्लो डाउन हो गया था, अब वापस वो मोमेंटम पकड़ रहा है। और ये सरकार का स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, कंस्ट्रक्शन में होता है, इरिगेशन में होता है। तो ये हर जगह पे सीमेंट की जरूरत होती है। तो सीमेंट सेक्टर की कंपनी, पर्टिकुलरली जो दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक, मैं थोड़ा सेफ शेयर सजेस्ट कर रहा हूँ, एग्रेसिव नहीं, तो अल्ट्राटेक में खरीदारी की जा सकती है। तो डिफेंस में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर में एनटीपीसी, आरईसी, पीएफसी, इरेडा, और सीमेंट में अल्ट्राटेक, जरूर निवेशक ले सकते हैं लंबी अवधि के लिए करंट लेवल। तो इसमें कहीं बैंकिंग सेक्टर का नाम नहीं है? बैंक्स पे क्या अभी थोड़ा अनसर्टेन मूड माहौल बना रहेगा? देखिए, बैंकिंग में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी ये जो हादसा इंडसइंड बैंक का हुआ है, इसके चलते आरबीआई सारे बैंकों के जो डेरिवेटिव एक्सपोजर है, फॉरेक्स एक्सपोजर है, उस पर थोड़ा बहुत एग्जामिन कर रहे हैं। शायद कहीं प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा रुक के खरीदारी करना बेहतर होगा। पर इसमें एक बैंक का जिक्र मैं जरूर कर सकता हूँ, एसबीआई। मुझे बहुत अच्छा लगता है करंट लेवल पे। असेट क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा आने वाले दिनों में होने का संभावना है, सारे सब्सिडीज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। तो एसबीआई में खरीदारी जरूर की जा सकती मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो फंसे हुए हैं वो क्या करें, और क्या मौजूदा स्तरों पे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं या फिर कोई थीम जो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा प्ले करेगी? है। देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप मतलब ऐसे नहीं देख के कंपनी वाइज देखना चाहिए, मुझे लगता है। जैसे मैं जिक्र कर रहा था, ऑटो एंसिलियरी अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए, इंडिया के लिए। फार्मा और केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा लगता है। अब बहुत अनिश्चयता है, क्योंकि ये टैरिफ के जो सारे गोल गोल चल रहे हैं टैरिफ के, उसमें स्पेसिफिकली बताना किसको क्या बेनिफिट होगा डिफिकल्ट है। पर अगर एक एग्जांपल के तौर पे फार्मा में, मैं पिरामल फार्मा मुझे अच्छा लगता है। देखिए, पिरामल फार्मा का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यूएस में है। तो अगर टैरिफ कुछ भी हो, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। बिजनेस भी वैसे बहुत अच्छा कर रहा है, सीडीएमओ में दिग्गज प्लेयर बन रहे हैं, कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनेरिक्स में अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जरूर खरीदारी की जा सकती है। मैनकाइंड फार्मा, ये 95% प्लस इनका बिजनेस डोमेस्टिक मार्केट में है, तो टैरिफ का कुछ असर इनको होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे, और डोमेस्टिक फार्मा ग्रोथ 25% सीएजीआर से हो रहा है, तो यहाँ पे जरूर निवेश की जा सकती है। इन्होंने बीएसवी जो एक्वायर किया था पिछले 6-8 महीना पहले, वो भी आने वाले दिनों में उसको बहुत हेल्प करेगा। ये ऐसे एग्जांपल हम बहुत दे सकते हैं। पर पॉइंट ये है कि थोड़ा सतर्क रहिए, पर अच्छे कंपनी चुनिए और वहां पे निवेश करिए। अपॉर्चुनिटी अभी भी है, और थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए। ये कल परसों सुबह क्या होगा, ट्रम्प साहब क्या बोलेंगे, क्या होगा, ये बताना किसी के बस का नहीं। तो इतने सारे तो डीमैट अकाउंट खुले थे पिछले साल, और ज्यादातर तो वो जो आईपीओ आए थे ना, उसके चलते भी तो खुले थे। पता था नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस ये था कि सामने वाला लगा रहा था मैं भी लगाया, तो क्या पता लॉटरी लग जाए। अब जिनकी लॉटरी लग गई वो भी बहुत परेशान है। कई कई स्टॉक्स तो अपने आईपीओ प्राइस के नीचे जाके ट्रेड करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो क्या करें? अब वो जो नई कंपनियां लिस्ट हुई थी, नए मेहमान थे मार्केट्स के उनमें, और जो फंस गया अब उसको क्या बहुत वेट करना पड़ेगा? बहुत हैं ऐसे स्टॉक्स जो अपने आईपीओ प्राइस से, लिस्टिंग प्राइस से नीचे कर रहे हैं कामकाज। देखिए, पहली बात तो है, हड़बड़ा के कोई करके कुछ करके फायदा नहीं है, कि वोलेटिलिटी बहुत है। हड़बड़ाने की कोई मतलब नहीं है।
पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, आपने कोई अच्छा कंपनी में का शेयर खरीदा है, तो अगर वहां पे निवेशित रह सकते हैं। करेक्शन शायद टेम्पोररी है, प्राइस ऊपर अट्रैक्टिव अभी बन गया, फ्रेश बाइंग काउंटर में आना चालू हो जाएगा, तो शायद आपके लिए वेट करना सही होगा। पर अगर आपने ऐसा कोई सेक्टर, ऐसा कोई कंपनी में लिया है जहां पे फ्यूचर भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो शायद अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट लेना सही होगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक बहुत होना पड़ेगा वहां पे, रजत जी। तो अभी आप निवेशकों को क्या मैसेज देंगे सर, ये आखिरी सवाल होगा। ऑलरेडी बहुत डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, लोगों की वेल्थ, गाड़ी कमाई, वो उल्टी चल पड़ी। मतलब मार्केट में अभी कल ही मैं बात कर रहा था, हमारे ऑफिस में एक आया, उन्होंने नया नया इन्वेस्टमेंट शुरू किया था। वो कह रहे थे ये कैसा बिजनेस हुआ जिसमें पहले लॉस देखने को मिलता है। मैंने पैसा लगाया पिछले साल और मेरे को लगा ऊपर जाएगी, नीचे आ गया। ये कौन सा बिजनेस हुआ जहां पर लॉस देखने को मिला, उसमें कह रहे कि ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे ऊपर जाओगे। तो जब लॉस ही होना था तो बाद में आ जाते। तो क्या, कैसे सलाह क्या दें उनको, क्या राय देंगे कि इत्मीनान रखो कि सब सही हो जाता है। आपने तो इतने गिरावट देखी है, इतनी ज्यादा हड़कंप देखा है मार्केट में, तो कैसे तसल्ली दें निवेशकों को भी। ठीक है, तसल्ली तो यही देंगे कि देख, मार्केट में अगर आप आए हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए। और लॉन्ग टर्म में इंडिया का ग्रोथ जो है, वो बेहतरीन ग्रोथ अभी भी जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है, सब 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 क्वार्टर से, ये कोई पर्टिकुलर क्वार्टर से मैं नहीं कह रहा हूँ, दो दो लार्ज इकोनॉमीज जो है उसमें से फास्टेस्ट ग्रोइंग है और रहेगा भी। तो अगर अगर और मैं एक चीज और बता रहा हूँ, मान लीजिए इंडिया का ग्रोथ 6.5% जिसका जिक्र किया जा रहा है, करीब 6.5% जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है, 4-4.5% का इन्फ्लेशन की बात हो रही है, तो 10-10.5% की आपका नॉमिनल ग्रोथ की बात हो रहा है। और अगर इसमें अपने अच्छे कंपनीज, अच्छे सेक्टर में शेयर खरीदे तो 5-6% और आपके अपसाइड उसके ऊपर मिलेगा। तो 15-16% जो रिटर्न आपको एक इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है, वो तो बेहतरीन रिटर्न है। इतना रिटर्न कहाँ से मिलेगा आपको? आपको जो 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 बुल रन में जो रिटर्न मिलता है 20-30% मंथली मिलता है, उसको भूल जाइए, वो एबरेशन है। पर 15-16% रिटर्न अगर सालाना आपको मिलता है एक कहीं अच्छे सेक्टर में किसी एवेन्यू में निवेश करके, उसमें कोई बुराई नहीं है। और वो अगर आपने अच्छा निवेश किया तो वो गारंटीड है इंडियन मार्केट।